बंड तोड़ा है लखनऊ का। और जब बात आती है कि मेहमान नवाजी की, तो आज आई थिंक केकेआर की टीमों ने वो मेहमान नवाजी बहुत अच्छी से करी है और केकेआर की टीम इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर आ गई है 16 पॉइंट्स के साथ। और आरआर की टीम जो है वो जो टेबल टॉपर थी ना, अब नंबर 2 पर आ गई। तो अब बड़ी दिलचस्प प्लेऑफ की रेस हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है इस टीम की, तो इस टीम का जो कॉम्बिनेशन रहा है मोनू, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर की बात कर ले, बॉलिंग में भी आज हर कोई गेंदबाज ने इंप्रेस किया, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, हर्षित राणा। देखिए एक मैच में बैन लगा था, उसके बाद कमबैक किया था, गजब का कमबैक हुआ। और देखिए इकाना स्टेडियम का आई थिंक आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बना है स्टेडियम में। 235 का जो लक्ष्य यहाँ पर दिया था लखनऊ की टीम को, वो शायद टीम जो है वो बेहतरीन, हम कह रहे हैं ना लखनऊ की टीम को कि कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन आई थिंक आज केकेआर के सामने इनकी जो पोल है ना वो खुल चुकी है। बिल्कुल, केकेआर ने तो हर टीम को चौंकाया है और अब देखिए नंबर 1 टनाटन ये टीम हो गई है। और अब तो ये मान लीजिए कि मैं तो बड़ा सरप्राइज होऊंगा अगर ये टीम टाइटल नहीं जीतेगी तो, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट इन्होंने खेला है और जैसा कॉम्बिनेशन इनके पास है, भाई कमाल का कॉम्बिनेशन। इनके पास बैटिंग अच्छी है, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, बॉलिंग अच्छी है, इनके पास तो हर एक खिलाड़ी अंकित ऐसा लगता है मैच विनर, जो सिंगल हैंडली मैच जिता सकता है। अब इस मैच में हुआ ये था कि लखनऊ ने टॉस जीता था और हमें उम्मीद ये थी कि एलएसजी हो सकता है पहले बैटिंग ही कर ले, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से रन चेज आसानी से होते नहीं है। और आज भी हमने देखा कि केकेआर जिस तरीके से फंसी है। कुल मिलाकर 235 बनाए हैं केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए। इसमें फिल सॉल्ट और सुनील नारायण एक बार फिर से बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज नजर आए और पहला विकेट 61 पर गिरा, यानी कि पहले 4 ओवर में उन्होंने 60 प्लस रन बना दिए थे। उसमें 32 बनाए 14 बॉल्स में फिल सॉल्ट ने, और सुनील नारायण ने वो एक एंड ऐसे बैटिंग करते रहे ना, एक के बाद एक चौका छक्का 81 बना गए सिर्फ 39 बॉल में। अब बताइए सुनील नारायण के आगे जो अंकिता बोलती है, बोलना एक बार प्लीज आप जिसे कहते हो। देखिए सुनील नारायण के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? तो आज सुनील नारायण की वो तूफानी बल्लेबाजी नजर आई। हालांकि गेंदबाजी में भी एक विकेट उनके नाम आया है, लेकिन जब बात आती है श्रेयस अय्यर की, चलिए देखिए कप्तानी यहाँ पर आई थिंक अच्छी हुई है, लेकिन बल्लेबाजी थोड़ी सी निराश की है यहाँ पर अय्यर की। लेकिन सुनील नारायण क्या गजब के फॉर्म में नजर आए, हर एक बार दिल मांगे मोर, और हर बार ये खुश करते फैंस को। और इस बार भी उन्होंने वही किया, 81 रन के शानदार पारी, स्ट्राइक रेट 200 के पार करा है और 6 चौके। उन्होंने कहा नहीं भैया मेहमान नवाजी होनी चाहिए, केकेआर की टीम आई है यहाँ पर, और 7 छक्के लगाए इन्होंने, गजब की फॉर्म में नजर आए। अंगकृष रघुवंशी, अब देखिए इस बल्लेबाज पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि फॉर्म अच्छी नहीं है, हालांकि उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी योगदान दिया इन्होंने, छोटे छोटे योगदान से आप मैच को जीतने। तो आई थिंक आज अंगकृष ने भी यहाँ पर निराश नहीं किया। लेकिन ये देखिए अश्विन कुलकर्णी 9 रन 7 बॉल 2 चौके लगाए, लग रहा था कि फॉर्म में आ चुके, लेकिन फिर आउट हो जाते। तो आई थिंक आज कोलैप्स करी है यहाँ पर लखनऊ की बल्लेबाजी। कोई भी बल्लेबाज आई थिंक स्टोइनिस के अलावा कोई चला नहीं है मोनू। बिल्कुल कोई चला ही नहीं। और देखिए स्टोइनिस भी 36 बनाए 21 बॉल्स में, जिसने भी ठीक ठाक बैटिंग की। लेकिन भाई केएल राहुल के लिए कंसर्न हो गया इस टीम को टॉप 4 में जाना, क्योंकि आज देखिए सीएसके ने भी मुकाबला जीता है। तो ऐसे में अगर एलएसजी को टॉप 4 में जाना है तो अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे आने वाले मैचेस में। अब केएल राहुल को स्टार्ट अच्छा मिल गया था, उसके बाद वो कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाए पता नहीं। और 21 से 25 ये तो जस्टिफाई नहीं करता इस बैट्समैन के साथ, क्योंकि केएल राहुल को हम जानते हैं कि जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, अटैक क्रिकेट वो खेलते हैं। और ये पहले से ही पता था मेरे दोस्तों, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ था हमने इनफैक्ट बताया भी था अंकिता ये कि भाई केकेआर का जो मजबूत पक्ष है उनकी है बैटिंग, और बैटिंग वर्सेज एलएसजी की बॉलिंग, ये कॉम्पिटिशन होगा। अब उसे पहले ही पता चल गया था, 235 बना दिए। बताइए वहां तक पहुंचने में तो कहते हैं ना सने चबाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब देखिए आईपीएल इतिहास में जब इकाना स्टेडियम में इतने बड़े रन्स बने तो चेज कर पाना मुश्किल था, और जब सामने ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हो केकेआर की तरफ से, तो भाई तब तो आप सपने ही देखिए कि जीत जाएंगे। लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए वहां पर रन रेट बेहतर करने के लिए। आई थिंक यहाँ पर लखनऊ के लिए देखिए जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोमांचक मुकाबला होता जा रहा है। और प्ले ऑफ की रेस जो है ना, हमने आज ही देखिए 2 मैचेस हुए, वहां पर भी चेन्नई जीत गई और नंबर 5 से नंबर 3 पर आ गई। अब लखनऊ इस हार के बाद नंबर 5 पर आ गई है, तो उनके लिए खतरे की घंटी भी बच चुकी है, क्योंकि पीछे जो है वो आपके आरसीबी भी आ रही है धीरे धीरे, नंबर 7 पर आ गई है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मैच जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता जा रहा है। और आरआर की टीम हमने देखा है कि जितने भी मैचेस हुए जीतती नजर आई। 2 मैचेस आई थिंक हारी है, उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए जीती है। और रन रेट कम था आई थिंक, इसलिए वो नंबर 2 पर आ गई है। पॉइंट्स दोनों टीमों के इक्वल है, 16-16 पॉइंट्स केकेआर के पास भी और आरआर के पास भी, लेकिन कहीं ना कहीं नेट रन रेट थोड़ा सा बेहतर नजर आया केकेआर की टीम का। और बाजीगर कहते हैं इन्हें। बिल्कुल बाजीगर कहते हैं, और इनफैक्ट शाहरुख खान की मूवी भी बाजीगर
और शाहरुख खान ही इसके ओनर है केकेआर के, और बड़े खुश होंगे आज तो इनफैक्ट, क्योंकि एक तरफा जीत 98 रनों से। अब 98 रनों की जीत वो नेट में भी मैटर करता है। आज देखिए नंबर 1 चले गई ये टीम, और अब केकेआर ने आरआर को पीछे छोड़ दिया। बताइए, आरआर की वो टीम थी जो सिर्फ एक ही मुकाबला हारी इस सीजन में, लेकिन केकेआर ने बड़ा नहीं 2 मुकाबले हारी, 2 केकेआर नहीं आरआर की टीम हाँ 2 मैच हारी है। लेकिन भाई जो केकेआर की टीम का जो हम कहते हैं ना कि इनके पास क्या है, इनके पास T20 खेलने का सही फॉर्मूला है, इनके पास राइट कॉम्बिनेशन है और खेलने का तरीका। आप देखिए इनकी जो सबसे बड़ी ताकत में हम बार बार कह रहे हैं सुनील नारायण और फिल शॉट, वही आज देखिए दिक्कतें आई थिंक केकेआर के पास ये नहीं है ना कि उनका ऑलराउंडर जो है वो चल रहे हैं, चाहे वो आंद्रे रसल की बात हो या फिर सुनील नारायण, हर एक मैच में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर थोड़े से रन्स ऊपर से बन जाते हैं मोनू, तो बाकी के बैट्समैन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और आज वही टीम के लिए फिल सॉल्ट ने भी किया है। 14 बॉल पे उन्होंने 32 रन की अच्छी पारी खेली। आई थिंक वो कंट्रीब्यूट थोड़ा सा था, लेकिन फिर भी वो अच्छी पारी रही टीम के लिए, और यही योगदान जो होता है वो टीम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। यही तो चाहिए जो ये बैटिंग कर रहे हैं। अब 50 में 23 अय्यर ने बनाए, और अगर इस मैच में देखा जाए दोस्तों 235 बनाए थे, उसमें नारायण ने 81 बनाए थे, सोल्टन 32 बनाए थे, 32 अंकुरिश रघुवंशी ने बनाए थे, और रसल का आज बल्ला नहीं चला था। लेकिन जो रसल वाला काम है वो रमनदीप सिंह ने कर दिया था। रमनदीप सिंह ने सिर्फ 6 गेंदों पर 25 बना दिए। वो 25 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे, और वो जो इनिंग को फिनिश किया तब जाकर 235 पहुंचा। लेकिन जब जवाब आया वो सही नहीं आया यार एलएसजी की टीम का, क्योंकि एलएसजी की टीम की अगर देखें केएल राहुल 25 बना सके, अश्विन कुलकर्णी जिसकी हम दिखा भी रहे थे ग्राफिक्स के जरिए, उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए 7 गेंदों पर। अब दीपक हुडा 5 ही बना पाए। आज भी ये टीम के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। इस टीम के लिए कुछ करना होगा, चेंजेस करने होंगे, क्योंकि दीपक हुडा के बैट से रन आ नहीं रही दोस्तों। निकोलस पूरन, अब पूरन को पता नहीं क्या हो गया है, पिछले 2-3 मुकाबले से वो रन ही नहीं बना रहे हैं। आज भी 10 बनाए सिर्फ 8 गेंदों पर। आयुष बदौनी वो नहीं रन बना पाए, 15 रन बनाए। एस्टन टर्नर वो 16 बना पाए। कुणाल पांड्या का बल्ला बिल्कुल शांत हो चुका है, उन्होंने 5 बनाए। तो ऐसे काम चलता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप 235 के आसपास चेज करते हैं अंकिता, उसमें एक बड़ी पारी चाहिए। आज तो 50 तक नहीं आई है किसी बैट्समैन की, 36 आई थिंक हाईएस्ट है मार्कस स्टोनिस की। तो चीजें वही है ना कि आप पिच भी तो ऐसी है, एकाना स्टेडियम की पिच भी थोड़ी सी अलग होती है, तो आपको जब इतने बड़े रन चेज वहां पर मिल गए हैं तो थोड़ा पेशेंस के साथ खेलना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि बाकी के जो बैट्समैन आउट हो जाते हैं, टॉप ऑर्डर आपका कोलैप्स हो जाता है, तो बाकी की टीमें आपको पता है कि चलिए स्टोइनिस एक तरफ से है, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी आज वो अप्रोच के साथ नजर नहीं आया कि पारी को थोड़ा सा आगे तक ले जाए। और देखिए यहीं से चीजें क्लियर हो रही हैं मोनू की, आपकी टीम में वो लूप होल्स नजर आ रहे हैं जो आपकी टॉप ऑर्डर रही है ना। क्विंटन डिकॉक को हमने देखा है कि उनका बल्ला नहीं चल रहा है, उसके अलावा जब यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं वहां पर भी किसी भी खिलाड़ी का एक, हम कहते हैं ना कि एक पारी जो है वो अच्छी पारी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं टीम कोलैप्स हो रही है। और यही प्लस पॉइंट आरआर के पास है, केकेआर के पास है, हैदराबाद के पास है कि उनका टॉप ऑर्डर मजबूत है। बिल्कुल टॉप ऑर्डर मजबूत है, और शायद यही आप हार और जीत का डिफरेंस बनता है। लेकिन दोस्तों जब 2 टीमें आपस में भिड़ती हैं, भाई एक तो हारती है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक जीतती भी है। लेकिन बस मुझे ये कसक है कि अगर एलएसजी थोड़ा फाइट बैक करके दिखाता, वही 98 से नहीं आ रहा, कम से कम आप 28 से 30 से 35 से हारते तो लगता कि यार चलो क्लोज तो गए कम से कम गेम के। यहाँ पर तो पूरी तरीके से सरेंडर ही कर दिया एलएसजी की बैटिंग ने। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचना होगा। हालांकि ये हम कहते हैं वेकअप कॉल भी हो सकता है एलएसजी की टीम के लिए, बट एलएसजी का बड़ा मुश्किल लग रहा है अंकिता मुझे अब गणित, क्योंकि यहाँ पर उनके जो मैचेस हैं अपकमिंग वो भी बड़ी बड़ी टीमों के साथ हैं, तो ऐसे में केएल राहुल के लिए कंसर्न तो बन गया है। बिल्कुल, देखिए अभी नंबर 3 पर थी, आज ही देखिए सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। यहाँ पर अगर पंजाब की टीम जीतती तो आई थिंक एलएसजी की टीम वहीं पर रहती, कोई बड़े चेंजेस नहीं होते। लेकिन देखिए सीएसके ने बाजी मारी और सीएसके ने नंबर 3 पर अपनी जगह बना ली, और खतरे की घंटी बाकी टीमों के लिए भी हो चुकी है, क्योंकि हैदराबाद का भी मैच कल है, वहां से भी अगर हैदराबाद हारती है तो आई थिंक थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तब थोड़े से चांसेस हो सकते हैं कि थोड़े से सिनेरियो बदले। लेकिन फिर भी यहाँ पर हर टीम को अपना बेस्ट देना होगा, जैसे कि आज केकेआर ने कराया। और केकेआर की टीम वो टीम है मोनू जहां पर गौतम गंभीर जैसे मेंटोर है, 2 बार वो अपनी कैप्टनसी में जीत दिला पाए, और कई सारे संयोग भी इस आईपीएल सीजन में बन रहे हैं कि केकेआर के चैंपियन बनने के। वो भी आपसे पूछेंगे, संयोग बड़े जबरदस्त हैं अंकित, आपको थोड़ी देर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा बेस्ट। अब एक खिलाड़ी ऐसे भी जिन्होंने पूरा बेस्ट दिया, अपना 100% क्या 200% दिया है, और हमारा खास सेगमेंट है भाई ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है आज के मुकाबले में, क्योंकि जो ओकिनावा की स्कूटी है वो माइलेज तो शानदार देती है, खासकर कोस्ट इफेक्टिव भी है, तो ऐसा इफेक्टिव परफॉर्मेंस दिया है इस खिलाड़ी ने। देख लीजिए ये है वो खिलाड़ी आपके सामने। चैंपियंस की जंग आईपीएल 2024 में ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच आज के हैं सुनील नारायण, 1 and only 1।
आज भाई, आई थिंक और जो बनाए ऑडियंस 81 भी है ना उन्होंने भी गेस करा होगा कि आज एक खिलाड़ी होगा, क्योंकि बल्ले के साथ साथ एक विकेट भी आएंगे खाते में, तो स्ट्राइक रेट 200 के पार कर रही है, कर रहा है। और जब यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं भैया लखनऊ में आए हैं तो आज हम तहजीब दिखाएंगे उनको, पहले आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया चौके छक्के छोड़िए, चौके से ज्यादा हम छक्के लगाएंगे। तो 7 छक्के इनके बैट से देखने को मिले, 6 चौके भी और 81 रनों की वो शानदार पारी। दिल जीत रहा है ये बल्लेबाज, और आई थिंक केकेआर के लिए तुरुप का इक्का भी है ये खिलाड़ी। बिल्कुल, और जिस तरह की बैटिंग की और जब आउट होकर गए होंगे तो इन्होंने बोला होगा वहां पे डगआउट में कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह जैसे उन्होंने बैटिंग की है, हाँ। भाई जब लखनऊ में मैच हो तो फिर अलग ही जोश नजर आता है फैंस का, अदब के साथ इनफैक्ट। लेकिन उम्मीद तो ये लेकर आए थे एलएसजी के फैंस की आज एलएसजी जीतेगी, लेकिन आज तो बहुत देखिए आज 2 मैच हुए मोनू, जहां पर होम ग्राउंड में दोनों टीम एक पंजाब की टीम हारी, एक एलएसजी की टीम हारी। लखनऊ की टीम लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, भले हार जीत अलग चीज है, लेकिन जो फैंस का जोश है वो अलग ही नजर आता है। जो हमारा खास सेगमेंट भी है दोस्तों, ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच क्या क्या रहे हैं आज के, क्योंकि जो ओकिनावा की स्कूटी है वो 7 से 8 कलर में आती है, अलग अलग रंगों में आप ट्राई कर सकते हैं वैसे। और वैसे ही कुछ फैंस आए थे आज झंडे लेकर, कोई केएल राहुल का सपोर्टर था। तो भाई अगर आपने कुछ झलकियां मिस कर दी हो ना एलएसजी वर्सेस केकेआर मुकाबले में, तो वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ ये देखिए यहाँ पे फैंस, भाई काना का स्टेडियम है, वहां पर तो फैंस आते ही हैं और हर बार ये सोचते हैं कि मैदान है कुछ काना। अलग उसके साथ आते हैं ना, मतलब एक पोस्टर भी लेकर आते हैं जहां पर फैंस केकेआर के भी होते हैं और शाहरुख खान के भी बहुत सारे फैंस होते हैं। तो ये फैंस की झलकियां हैं जहां पर हर एक फैंस ये चाहता है कि उनकी टीम जीते। हालांकि लखनऊ की टीम हार गई है, लेकिन फिर भी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आरसीबी की फैंस जो है उम्मीद नहीं छोड़ती है, तो वैसे फैंस को उम्मीद